आज हम नवांकुर डिजिलेशन में पार्ट 2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स समझते हैं। न्यूमेरिकल्स 1 को देखें। ये दिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट फैक्टोरियल n such that np5 equal 42 np3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट n का मान ज्ञात कीजिए यदि np5 इक्वल 42 np3 गिवन डेट दिया है np5 इक्वल 42 np3। तो कल हमने बताया था NPR का फार्मूला क्या होता है। NPR इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो NP5 का फार्मूला क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 42। NP3 का फार्मूला क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। अब ऊपर देखें फैक्टोरियल n सेम है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट हो जाएगा, इक्वल में भी कट हो जाते हैं। फैक्टोरियल n इक्वल फैक्टोरियल n इक्वल में भी कट हो जाते हैं। अब ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 42। इधर भी क्या बचा, 42 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। तो n माइनस 3 और n माइनस 5 में n माइनस 3 बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका जो प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा n माइनस 3 n माइनस 4 और फैक्टोरियल n माइनस 5। तो पहले इन दोनों में ये देखना है कि फैक्टोरियल n माइनस 5 और फैक्टोरियल n माइनस 3 में बड़ा कौन सा है। तो फैक्टोरियल n माइनस 3 बड़ा होता है और फैक्टोरियल n माइनस 5 छोटा होता है। माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी है। तो n माइनस 3 को फैक्टोराइज किया हमने, तो वो क्या लिखेंगे, n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 5। अब क्या बचा अपना 1 अपॉन 1 42 अपॉन n माइनस 3 n माइनस 4, क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 5 से फैक्टोरियल n माइनस 5 कट हो गए। अब इनका क्रॉस मल्टी किया, त्रियक गुणा, हिंदी में कहते हैं त्रियक गुणा किया। तो त्रियक गुणा करने पर क्या बचे, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल 42। n माइनस 3 n माइनस 4 का मल्टीप्लाई किया और 42 का ट्रांसफ़र किया। तो इक्वेशन क्या फाइंड हुई, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल 0। अब 30 के ऐसे फैक्टर किए कि उनको सॉल्व करने पर 7n आ जाए। तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n, माइनस 10n में से प्लस 3n जाएंगे तो माइनस 7n बचेगा, है ना। इनका कॉमन लिया, फर्स्ट से 2 में कॉमन लिया तो n माइनस 10 बचा। इसमें 3 कॉमन आया प्लस 3 तो n माइनस 10। अब ये दोनों सेम आ गए, n माइनस 10 n माइनस 10, तो इनको 1 टाइम लिख दिया और बाकी जो बचता है n प्लस 3 उसको लिख दिया। अब n प्लस 3 के इक्वल 0 रखा तो n की वैल्यू माइनस 3 आ गई। n माइनस 10 के इक्वल 0 रखा तो n की वैल्यू 10 आ गई। एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती, सो n इक्वल 10। जे इसका आंसर हो गया n इक्वल 10। तो इसको इस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट
एन पी फोर अपॉन एन माइनस वन पी फोर इक्वल 5/3। तो इसमें भी परमुटेशन का फार्मूला लगाया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर। नीचे वाले में भी परमुटेशन का फार्मूला लगाया, फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन, पहले एन को लिखते हैं, एन माइनस वन माइनस फोर इक्वल 5/3। जब ये अपॉन में होते हैं और इनको चेंज करना पड़ता है तो नीचे वाले पलट जाते हैं और मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर ऊपर वाले लिखेंगे, क्रॉस नीचे वाले को पलट कर एन माइनस फाइव, माइनस वन और फोर को ऐड कर दिया तो -5 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इक्वल 5/3। अब क्या किया हमने, फैक्टोरियल एन का एक्सपेंशन किया, प्रसार किया। तो फैक्टोरियल एन को कहाँ तक बढ़ाया, नीचे देखते हैं अपन, एन माइनस वन तक बढ़ाना है। तो एन और अगला टर्म क्या होता है, एन माइनस वन। अब इन दोनों में देखेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फाइव में बड़ा कौन सा है, तो एन माइनस फोर बड़ा है, एन माइनस फाइव छोटा है। तो एन माइनस फोर का एक्सपेंशन किया तो एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फाइव इंटू फैक्टोरियल एन माइनस फाइव अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो एन माइनस वन से एन माइनस वन कट हो गए, फैक्टोरियल एन माइनस फाइव से फैक्टोरियल एन माइनस फाइव कट। अब जो बचा उसको लिख दिया हमने एन अपॉन एन माइनस फोर। कुल मिला के फैक्टोरियल हटाना पड़ता है, तो फैक्टोरियल हटाने के बाद एन अपॉन एन माइनस फोर इक्वल 5/3। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3n इक्वल 5n माइनस 20। नंबर्स को एक साइड और n टर्म को एक साइड ले गए तो क्या हुआ, 20 इक्वल 2n। तो n इक्वल 20/2। n की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 10 फाइंड हुई। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें r की वैल्यू फाइंड करना है और इक्वेशंस जो न्यूमेरिकल्स जो दिया है 5 ये इंटू में है, 4pr इक्वल 6, ये भी इंटू में है, 5pr माइनस 1। तो 5.4pr इक्वल 6.5pr माइनस 1। 5.4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर, क्योंकि n के प्लेस पर 4 हैं तो फैक्टोरियल में 4 लिखेंगे, n माइनस आर होता है तो 4 माइनस आर हुआ यहाँ पे, इक्वल 6। यहाँ भी n के प्लेस पर 5 हैं तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर प्लस 6। तो प्लस के 5 हैं और प्लस का ही 1 है, तो नीचे देखना 5 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इनको देखेंगे अपन, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, इनमें कौन सा बड़ा है, तो प्लस की संख्या बड़ी होती है तो फैक्टोरियल 5 बड़ा है, तो इसका भी एक्सपेंशन करेंगे। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर इक्वल 6 इंटू 5 का प्रसार किया तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 1 कितने हुए, 6 माइनस आर। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया और 5 से 5 कट हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस आर इक्वल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर। अब फैक्टोरियल 4 माइनस आर और फैक्टोरियल 6 माइनस आर में कौन सा बड़ा है ये देखना पड़ेगा। तो 6 माइनस आर बड़ा होता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर देखा जाता है, तो पॉजिटिव नंबर में 4 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है, तो 6 माइनस आर का एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे।
तो क्या आया 1/4 माइनस आर इक्वल 6/6 माइनस आर 5 माइनस आर कहाँ तक करेंगे 4 माइनस आर तक। 4 माइनस आर से 4 माइनस आर को कट कर देंगे और जो बचा उनका क्रॉस मल्टी किया तो 6 माइनस आर ब्रैकेट में 5 माइनस आर ब्रैकेट में इक्वल 6। इनका मल्टीप्लाई किया 30 माइनस 5r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर 6 का ट्रांसफ़र कर दिया -6 इक्वल 0। अब इनको इनकरेजिंग ऑर्डर में लिखा तो आर स्क्वायर माइनस 11r 6 और 5 को ऐड कर दिया और 30 में से 6 माइनस हो गए 24 इक्वल 0। इनके फैक्टर किए 11 के फैक्टर किए तो क्या आया 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल इनमें कॉमन लिया फर्स्ट 2 में और कॉमन आया r माइनस 8। इसमें जे -3 से डिवाइड हो रहा है तो -3 से डिवाइड किया तो r माइनस 8 इक्वल 0। तो r माइनस 8 इक्वल 0, r माइनस 3 इक्वल 0, r माइनस 8 इक्वल 0। तो r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 8, हैंस r इक्वल 3 और 8। इस प्रकार से अपन इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थैंक्स।